तो कहानी इस तरह से है कि दो उल्लू जो रहते हैं वो दोनों आके पेड़ पे बैठते हैं, ठीक है ना। अब जो दोनों उल्लू हैं दोनों के हाथ में एक एक शिकार है। अच्छा। एक उल्लू जो है उसके पंजों में चूहा दबा हुआ है और एक दूसरा उल्लू है उसके पंजों में सांप दबा हुआ है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो दो उल्लू हैं और दोनों में क्या क्या है कि एक उल्लू के पंजे में चूहा दबा हुआ है और एक उल्लू के पंजे में सांप दबा हुआ है, यानी कि दोनों की जान जाने वाली है। अब होता ये है कि जो सांप है वो सांप अब चूहे को देखता है, वो पंजे में दबा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो चूहे को देखता है तो वो भूल ही जाता है कि मैं भी किसी के पंजों में दबा हुआ हूँ। उसे सिर्फ अपना शिकार नज़र आ रहा है, उसके मुंह में वो टेस्ट आ रहा है कि अभी इसमें चूहे को खा लूँ। और जो चूहा है उस चूहे की सिचुएशन ये है कि वो सांप को देख के डर रहा है और कांप रहा है कि मेरी जान चली जाएगी। ये पूरा सिनेरियो है। और ये जो दोनों उल्लू हैं, एक ने चूहे को पकड़ा हुआ है, एक सांप को पकड़ा हुआ है, और ये दोनों ये देख रहे हैं कि ये सांप के अंदर क्या हो रहा है और ये चूहे के अंदर क्या हो रहा है। फिर एक उल्लू दूसरे उल्लू से पूछता है, भाई समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, कुछ समझ आ रही है? तो उल्लू आपस में डिस्कस करते हैं और क्या समझ आ रहा है कि ये जो सांप है ये खुद पंजों में है, लेकिन जो सामने इसका शिकार है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू, उसका हिप्नोसिस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो ये भी भूल जा रहा है कि वो खुद किसी के पंजों में और मरने वाला है। यानी कि जिन चीज़ों की तरफ हम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं या हिप्नोटाइज हैं, उन चीज़ों की तरफ भागते समय हम ये भी भूल जाते हैं कि शायद हम हर कदम अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं आगे, लेकिन उसका भी एहसास नहीं रहता। राइट? जो स्नेक के साथ हो रहा है, सांप के साथ हो रहा है। और दूसरा जो चूहा है, वो चूहा मरने वाला है, उल्लू के पंजों में है, लेकिन उससे मौत से ज़्यादा जिससे डर है वो डर ज़्यादा पावरफुल हो गया है। यानी इस समय वो मौत से नहीं डर रहा है, वो सांप से डर रहा है। यानी मौत से भी ज़्यादा डरावना या ज़्यादा पावरफुल मौत का डर है, जो डर उसको अब सांप को देख के लग रहा है। तो ये दोनों उल्लुओं का जो आपस में डिस्कशन है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं देखो इंसान भी इसी तरह का है। मतलब अपनी लाइफ में जिन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड है, जिनकी तरफ भाग रहा है, वो भागते समय उसको यह एहसास ही नहीं है कि वो भी हर दिन अपने डेथ के करीब जा रहा है, मौत के करीब जा रहा है। उसको सिर्फ वही चीज़ नज़र आ रही है जो अभी आंखों के सामने है। राइट? और जो चूहा है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो एक्चुअली खतरे में है इंसान, उसको उस खतरे का उतना एहसास नहीं है, उससे ज़्यादा उसको उस खतरों से डर है जो एक्चुअली इमेजिनरी हैं या एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि डर ज़्यादा खतरनाक है एक्चुअल रिस्क से, एक्चुअल प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा जो परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम है, परसेप्शन ऑफ रिस्क है, फियर है, वो ज़्यादा बड़ा फियर है। वो ज़्यादा बड़ा फियर है, या यूँ समझ लो एक्चुअल फिगर उसको वही लग रहा है। हाँ, एक्चुअल फियर उसको वहाँ से आ रहा है, परसेप्शन से अपने। जो रियल फियर है उसका एहसास भी भूल जा रहा है वो उस फियर के आगे। मतलब E1 का तो पता ही नहीं, E2 से ही डरे जा रहे हैं, E2 से ही डरे जा रहे हैं और E2 के अकॉर्डिंग ही लाइफ चल रही है, उसी से हिप्नोटाइज्ड है पूरी तरीके से। ज़बरदस्त लर्निंग है स्टोरीज़ में, वही है ना। तो अगर इसको NLP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तो लाइफ का जो एंगल है स्पिरिचुअलिटी का या लाइफ विजडम का पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे तो ये है। अगर NLP पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वी प्रोसेस ऑल इन्फॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसेस। तो सांप को अभी चूहा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो चूहे की PIR ज़्यादा स्ट्रांग बन रही है उसके माइंड में, वही VAK बन रहे हैं। तो अभी उसके सेंसेस से वो इन्फॉर्मेशन गई है, इसलिए उसका माइंड सिर्फ उसी को देख रहा है, उसके अलावा और क्या रियलिटी है वो नहीं दिख रही है। चूहे को अभी सांप का रियलाइजेशन है कि सांप ये मुझे खा सकता है, मेरे जान के लिए खतरा है, इसलिए चूहे को वो वाला फियर आ रहा है। और दूसरे के इंटरनल जो अब तक के पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, बिलीफ सिस्टम है, लर्निंग्स हैं, वो काम कर रही हैं, क्योंकि चूहे को, सांप को चूहा अपने शिकार की तरह दिखाई दे रहा है और जो चूहा है उसको सांप मौत की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो दोनों किसी और ही ट्रैप में हैं और वो ट्रैप उन्हें होके भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिचुएशन इंसानों के साथ काम कर रही है। हमने हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे चैलेंजेस जो हैं ही नहीं,
उनको हमने सोचा हुआ है कि ये चैलेंजेस हैं, उसमें हम फंसे हुए हैं। जो रियल चैलेंजेस हैं कई बार उसका एहसास भी नहीं है वो कि रियल चैलेंजेस डायरेक्टली दिख नहीं रहे शायद, डायरेक्टली नहीं दिख रहे, या फोकस फिर कहीं शायद और है। हमारा फोकस ही वहाँ नहीं है कि हम देख पाएँ। हमारा जहाँ फोकस है तो वहीं पे वो चीज़ें सारी की सारी दिख रही हैं। हो सकता है रियल चैलेंजेस और उससे जो आपको लग रहा है उससे बड़े चैलेंजेस कोई और हैं लाइफ में। सही बात है ना, अमेजिंग। बिल्कुल मस्त है।